आज के टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज द फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पानी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोग दो टर्म्स को समझेंगे। पहला हम लोग समझ रहे हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है? कि द स्पॉन्टेनियस unidirectional flow of the solvent molecules from the lower concentration toward the higher concentration through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. So, osmosis क्या है? Simply the spontaneous unidirectional unidirectional flow of solvent molecules from lower concentration lower concentration इसको हम लोग बोल सकते हैं हाई वेपर प्रेशर टूवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं लो वेपर प्रेशर is through through semi-permeable membrane semi-permeable membrane is called osmosis। अब इसको समझते हैं क्या चीज है। मेरे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर को हमने सेपरेट कर दिया है एक मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलने वाले हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन है जो कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस साइड पे हमने भरा हुआ है सॉल्वेंट। क्या भरा हुआ है? सॉल्वेंट। जस्ट कंसीडर कर लेते हैं कि जो सॉल्वेंट लिया है वो क्या है? वाटर। और इधर हमने भरा हुआ है वाटर। हाँ, अब दूसरे साइड में हमने भरा हुआ है एक सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में क्या है? देयर इज अ वाटर प्लस एक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर क्या सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जैसे मैंने सपोज कर लिया कि NaCl हो गया, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे मैं कंसिडर कर लिया कि हमने क्या लिया है? शुगर लिया है, या फिर हमने क्या लिया है? ग्लूकोज लिया हुआ है, या फिर हमने क्या लिया हुआ है? यूरिया लिया हुआ है। और यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, और इसी सॉल्वेंट में हमने क्या मिला दिया? इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट बन गया सोल्यूशन। तो ये जो ब्लैक वाले लाइन डॉटेड है, ये इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को क्या करें? रिप्रेजेंट करें। जो ब्लू वाले हैं किसको रिप्रेजेंट करें? सॉल्वेंट। हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर से इधर की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्या है? हाई है। और इधर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है? लो है। कॉन्सेंट्रेशन लो होने पे वेपर प्रेशर हाई होता है, कॉन्सेंट्रेशन हाई होने पे वेपर प्रेशर क्या होता है? कम होता है। कैसे पता चला? थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो सोल्यूशन साइड का जो लेवल है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जो सॉल्वेंट साइड का जो लेयर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जितना ये डिक्रीज हो रहा है उसी रेशियो में ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है।
सो यहाँ पे क्या होता होगा कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मूविंग फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड द हायर कॉन्सेंट्रेशन, and this process is spontaneous and continuous and unidirectional. The spontaneous unidirectional flow of solvent molecules from a lower concentration toward the higher concentration is termed as osmosis. ठीक है? Now, take the screenshot. Then we have to meet with next topic. Now we will discuss what is semi-permeable membrane. So next one is semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane short में इसको हम लोग बोलते हैं SPM. क्या बोलते हैं? SPM. Semi-permeable क्या है? These membranes are selective in nature. Selective in nature. ये जितनी membranes होती है वो क्या होती है? They are selective in nature. And what? They allows to pass solvent molecules through it, not to solute molecules. So यहाँ से हम लोग अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा हमें? A membrane which is selective in nature and allows to pass only solvent molecules, not to solute molecules are called semi-permeable membranes. Here we see some examples of semi-permeable membrane. So first one is cell membrane. प्लांट हो या फिर क्या हो एनिमल हो, दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है. जो सेल मेम्ब्रेन होती हैं दीज आर वेरी मच selective in nature and that's why they are called semi-permeable membrane. And second one is animal bladder. Third one is copper ferrocyanide. Copper ferrocyanide. So these are the membranes which are the selective in nature. This animal bladder is selective in nature and copper ferrocyanide is also selective in nature. So such things are known as semi-permeable membrane. Take the screenshot, then we have to meet with the next topic.